रायपुर से एक और बड़ी खबर। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, सत्र की रूपरेखा पर मंथन। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में शामिल है और सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। सत्र कैसे चलाया जाए, क्या कुछ जरूरी है, और चूंकि जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, सदन में अपने आप को रखने का, जनता के सामने रिप्रेजेंट करने का, अपने वोटर्स के लिए, पब्लिक के लिए खुद को हितैषी बताने का, ये आखिरी मौका सदन के लिहाज से। इसके बाद पूरी लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। तो उस लिहाज से विधानसभा का मानसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण। सत्र का पहला दिन आज और तमाम औपचारिकताएं निभाई जाएंगी। जो साथी छूट गए दुखद कारणों की वजह से, उन्हें आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चलेगी। विपक्ष भी तैयार है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। विपक्ष की भी आज, बीजेपी विधायक दल की भी आज बैठक रखी गई है। दोपहर में ये बैठक होनी है। और इससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, सत्र की रूपरेखा को लेकर मंथन। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में शामिल। सदन मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सदस्य विद्यारतन भसीन का दिनांक 23 जून 2023 तथा अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह का निधन 14 जून 2023 को हो गया। श्री विद्यारतन भसीन जी का जन्म 27 दिसंबर 1947 को छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में हुआ था। आप प्रारंभ से ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। वे वैशाली नगर निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार सन 13 में तथा दूसरी बार सन 18 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। आप छत्तीसगढ़ विधानसभा की याचिका समिति के सभापति तथा कई समितियों के सदस्य रहे। वे भिलाई नगर पालिका निगम के महापौर भी रहे। इनकी पढ़ाई लिखाई, भ्रमण एवं खेल में अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है। श्री भानु प्रताप सिंह जी का जन्म 14 मई 1933 को रायगढ़ राज परिवार में महाराजा चक्रधर सिंह के यहाँ हुआ था। वे प्रारंभ से ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। सन 67 में गढ़घोड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में आदिम जाति कल्याण मंत्री का पद दायित्व भी संभाला। सार्वजनिक जीवन में आपकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता, कुशल प्रशासक तथा समाज सेवी को खो दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यारतन भसीन जी इसी विधानसभा के लगातार 2 बार सदस्य रहे। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति और मृदुभाषी तो थे ही, अल्पभाषी भी थे और दलगत भावना से ऊपर उठकर उनके संबंध सभी दल के लोगों से थे।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद भिलाई उनका कार्य क्षेत्र था। जन्म तो छिंदवाड़ा में हुआ अध्यक्ष महोदय। भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के जिले के विभिन्न पदों पर वो आसीन रहे। नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में उसकी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई और उसके बाद भिलाई नगर निगम के महापौर और फिर विधायक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। अध्यक्ष महोदय, जब उनका स्वास्थ्य खराब था उनसे मैं मिलने हॉस्पिटल भी गया था। इतनी बड़ी बीमारी थी, उसके बावजूद भी बिल्कुल सहज और बातचीत भी में उसको ये नहीं लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी उसको है, जबकि ब्रेन में कैंसर पहुंच चुका था। डॉक्टर ने पहले बताया था तो मैं मिलने गया था, लेकिन जब उससे मिला तो मुझे शंका हुई कि इसको ये बीमारी है भी कि नहीं, क्योंकि बातचीत में व्यवहार में बिल्कुल वो सामान्य व्यवहार वो कर रहे थे। फिर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब सच में बीमारी है? बोले बहुत ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, बीमारी बहुत गंभीर है अब बिल्कुल, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल सहज। तो ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी सहज व्यवहार करना किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भसीन जी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हमारी विधानसभा को, साथ ही दुर्ग जिले को और पूरे उस परिवार को भी हुआ है। मैं उसके दुख में पूरे परिवार के साथ उनके भागीदार हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी 90 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। राजा चक्रधर जी के छोटे भाई थे। जहां कला, रायगढ़ कला और संस्कृति के जो परंपराएं हैं उसको भी भानु प्रताप सिंह जी ने आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार वो सक्रिय रहे। इंटक में भी मजदूर संगठन से भी जुड़े रहे। आदिवासियों के लिए जो संगठन बनाए उसके माध्यम से जय हिंद मोटर ट्रांसपोर्ट उससे भी जुड़े रहे और सामाजिक क्षेत्र में लगातार उसकी सक्रियता बनी रही। 67 से लेकर 72 तक वो विधायक थे और उसी बीच में संविधान शासन में वो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे। तो इस प्रकार से उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, दोनों महान भाव के जाने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मैं राजा भानु प्रतापपुर और साथ ही राजा भानु प्रताप सिंह और साथ ही विद्या रतन भसीन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं अपने अपने दल की ओर से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दो लोगों के निधन का उल्लेख किया। माननीय विद्या रतन भसीन जी की अंत्येष्टि में हम सब लोग शामिल होने के लिए गए थे और जब वो रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती थे उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी हम सब लोग लेने के लिए गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, विद्या रतन भसीन जी बहुत सहज, सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। महापौर के रूप में या 2 बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आम जनता की सेवा की। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे और जब भी उनसे हम लोग मिलने गए उन्होंने अपनी पीड़ा को हम लोगों के सामने में व्यक्त नहीं किया। सहजता से मिलते थे, हंस के मिलते थे। उनके परिवार के लोग भी जब हम लोग मिलने गए वहां पर उपस्थित थे और इतनी बड़ी बीमारी को वो छिपा करके रखे। व्यक्ति कितने दिन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है अध्यक्ष जी, व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कैसे जिया और समाज को क्या दिया। एक जन सेवक के रूप में उन्होंने समाज के लिए क्या किया, यह महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भानु प्रताप जी रायगढ़ राजघराने के थे। रायगढ़ का राजघराना पूरे
छत्तीसगढ़ प्रदेश में और पूरे देश में संगीत के लिए जाना जाता था। राजा चक्रधर सिंह उस परिवार के मुखिया थे और भानु प्रताप जी मध्य प्रदेश में विधायक रहे, वहां मंत्री रहे। उनके बारे में जितनी हमको जानकारी है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए उन्होंने हर समय लड़ाई लड़ी। आपने दोनों महानुभावों के निधन का उल्लेख किया। आपकी भावनाओं से हम अपनी भावनाओं को समाहित करते हैं। सम्मानीय विद्यारत्न भसीन जी को, भानु प्रताप जी को हम अपने ओर से, अपने दल की ओर से तो लगातार इस कार्यवाही पर नजर बनी हुई है, लेकिन इसके साथ